जैन डिजिटल पाठशाला। परिग्रह में आसक्त सेठ। सेठ जिनदत्त को कुबेर दत्त नाम का एक लड़का था। उसका चाल चलन अच्छा नहीं था, अतः सेठ जिनदत्त ने जहाँ मुनि सोया करते थे वहाँ कीमती रत्नों का भरा हुआ एक घड़ा खोदकर गाड़ दिया। सेठ जिनदत्त ने यह कार्य किया तो था बड़ी दुपका चोरी से, पर कुबेर दत्त को इसका पता पड़ गया। उसने अपने पिता का सब कर्म देख लिया और मौका पाकर वहां से घड़े को निकालकर मंदिर के आंगन में दूसरी जगह गाड़ दिया। कुबेर दत्त को ऐसा करते हुए मुनिराज ने देख लिया था, परंतु तब भी वे चुपचाप रहे और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। और कहते भी कैसे, जबकि उनका यह मार्ग ही नहीं है। वर्षा योग जब पूरा हुआ तब मुनिराज ने जिनदत्त को सुख साता पूछा और वहां से विहार कर गए। शहर के बाहर जाकर वे ध्यान करने बैठे। इधर मुनिराज के चले जाने के बाद सेठ ने जमीन खोदकर देखा तो वहां घड़ा नहीं था। घड़े का अचानक गायब हो जाना, इस बात से वे बड़े अचंभित हुए और साथ ही उनका मन अति व्याकुल हुआ। उन्होंने सोचा, घड़े का हाल केवल मुनि ही जानते थे। फिर बड़े अचंभे की बात है कि उनके यहाँ रहते हुए घड़ा अचानक गायब कैसे हो गया। सेठ जिनदत्त को घड़ा गायब होने के पीछे मुनिराज पर कुछ संदेह हुआ। तब वे मुनिराज के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, गुरुवर, मुझ पामर पर दया करें। आप जब से चले गए हैं तब से मुझे कुछ सुहाता ही नहीं, इसीलिए आप पुनः कुछ दिनों तक वहीं ठहरे तो बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार मायाचारी से सेठ जिनदत्त मुनिराज को अपने मंदिर पर लेकर आए। स्वामी, कोई ऐसी धर्म कथा सुनाइए जिसमें मनोरंजन हो। हम तो रोज ही सुनाया करते हैं, आज तुम ही कोई ऐसी कथा कहो। तुमने तो इतने दिन में कई शास्त्र पढ़ लिए हैं, देखते हैं तुम्हें उनका सार याद है या नहीं। तब सेठ जिनदत्त अपने भीतर के कपट भावों को प्रकट करने के लिए एक ऐसी ही कथा सुनाने लगे। एक दिन पद्मरथपुर के राजा वसुपाल ने अयोध्या के महाराज जितशत्रु के पास किसी काम के लिए अपना एक दूत भेजा। एक तो गर्मी का समय और ऊपर से चलने की थकावट, सो उसे तीव्र प्यास लग गई, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। आते आते वह एक जंगल में वृक्ष के नीचे गिर पड़ा। उसके प्राण कंठगत हो गए। उसकी ये दशा देखकर एक बंदर दौड़ते हुए तालाब पर आया और उसमें डूबकर वह उस वृक्ष के नीचे पड़े पथिक के पास आया। आते ही बंदर ने अपने शरीर को उस पर झिड़क दिया। जब जल उस पर गिरा और उसकी आंखें खुली, तब बंदर आगे होकर उसे इशारे से तालाब के पास ले गया। जल पीकर दूत को बहुत शांति मिली। अब उसे आगे के लिए जल की चिंता हुई, क्योंकि उसके पास कोई बर्तन वगैरह नहीं होने से वो जल नहीं ले जा सकता था। तब उस कृतघ्न दूत को एक युक्ति सूझी। उसने उस बेचारे जीवन दान देने वाले बंदर को बंदूक से मारकर उसके चमड़े की थैली बनाई और उसमें पानी भरकर चल दिया। अच्छा प्रभु, अब आप बतलाइए कि उस नीच, निर्दयी, अधर्मी को अपने उपकारी बंदर को मार डालना क्या उचित था? तुम ठीक कहते हो, उस दूत का ये अत्यंत कृतज्ञता भरा नीच काम था। जिनदत्त के कथा कहने का अभिप्राय मुनिराज समझ गए। इसके बाद वे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए मुनिराज ने भी एक कथा कहना आरंभ की। वे कहने लगे, कौशाम्बी में किसी समय एक शिव शर्मा नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी स्त्री का नाम कपिला था। उन्हें कोई लड़का नहीं था। एक दिन शिव शर्मा किसी दूसरे गांव से अपने शहर की ओर लौट रहा था। रास्ते में एक जंगल में उसने एक नेवले के बच्चे को देखा। शिव शर्मा ने उसे घर लाकर अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, आज मैं तुम्हारे लिए एक पुत्र लाया हूँ। ये कहकर उसने नेवले को कपिला की गोद में रख दिया। सच है, मुंह में अंधे हुए मनुष्य क्या नहीं करते। कपिला ने उसे स्वीकार कर लिया और पाल पोसकर उसे कुछ सिखा भी दिया। नेवले में जितना ज्ञान और जितनी शक्ति थी, वो उसके अनुसार घर का कुछ काम भी करता था। भाग्य से अब कपिला को भी एक पुत्र हो गया। एक दिन कपिला बच्चे को पालने में सुलाकर
आप धान को खांडने चली गई और जाते समय पुत्र रक्षा का भार नेवले पर सौंपती गई। इतने में एक सर्प ने आकर उस बच्चे को काट लिया। बच्चा मर गया। क्रोध में आकर नेवले ने सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसके बाद वह खून भरे मुंह से ही कपिला के पास गया। कपिला उसे खून से लथपथ देखकर कांप गई। उसने समझा कि इसने मेरे बच्चे को खा लिया। उसे अत्यंत क्रोध आया। क्रोध के वेग में उसने न कुछ सोचा और न जाकर देखा भी कि असल में क्या बात है, परंतु पास में पड़े हुए मूसले को उठाकर नेवले पर दे मारा। नेवला तड़पड़ाकर मर गया। अब वो दौड़ी हुई बच्चे के पास गई। वहां जाकर देखती है तो एक काला भुजंग सर्प मरा पड़ा है। फिर उसे बहुत पछतावा हुआ। ऐसे मूर्खों को धिक्कार है जो बिना विचारे जल्दी में आकर गलत काम कर बैठते हैं। अच्छा सेठ महाशय, कहिए तो, सर्प के अपराध पर बेचारे नेवले को इस प्रकार निर्दयता से मार देना क्या कपिला का यह बर्ताव योग्य था? नहीं, यह उसकी बड़ी गलती हुई। यह कहकर उसने फिर एक कथा कहना आरंभ की। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।